नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप लोगों को सीएससी के अंदर काम करना है तो आप लोग इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। सीएससी ने अपना रजिस्ट्रेशन खोल दिया है, जहां पर आपको 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की सैलरी सीएससी के माध्यम से दी जाएगी। तो किस प्रकार से सीएससी के अंदर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि आप लोग अभी बेरोजगार हैं या आपके पास काम धंधा नहीं है लेकिन आप काम करना चाहते हैं, तो आप सीएससी के अंदर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसके बाद आपको सीएससी का जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में, वहां पर आपको जॉब मिल सकती है, जहां पर आपको 20,000 से लेकर 25,000 और 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो इसमें किस प्रकार से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है, सर्च कर लेना है csc.gov/careers। इतना सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से सीएससी के माध्यम से कुछ कुछ जगहों पे जो है जॉब की ओपनिंग की गई है। तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं और आपको स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और किस प्रकार से आपको काम करना है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यह हम जानेंगे। तो इससे पहला यहाँ पर जो जॉब है वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, यानी कि डीसी का, जो डीएम के बाद डीसी होता है, उसकी यहाँ पर जॉब पोस्ट खाली है। तो अगर आप लोग सीएससी का डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो आप लोग व्यू जॉब्स पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो फिलहाल यहाँ पर 5 स्टेट में यह वैकेंसी निकली है। 5 स्टेट में यहाँ पर जो उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि उत्तराखंड में एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 वैकेंसी निकली हुई है। महाराष्ट्र में 4 डिस्ट्रिक्ट में 4 वैकेंसी निकली है। वेस्ट बंगाल में 4 डिस्ट्रिक्ट में 4 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में 2 वैकेंसी निकली हुई है। और इनकी जो लास्ट डेट है वो 15/5/2025 रखी गई है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आ जाएगा। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो है CCC का सर्टिफिकेट या नाइलेट का सर्टिफिकेट 6 मंथ का डिप्लोमा के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी वो सब कुछ मिलाकर 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपको दी जाएगा। बाकी जो चार्जेस वगैरह है वो अलग से आपको मिलेगा, आने जाने का खर्चा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो लार्जेस्ट है टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताई गई है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर एज जो है 24, मिनिमम 24 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ बताया गया कि VLE आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, यानी कि जो CSC VLE है वह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता है। जो लोग CSC VLE नहीं है तो वह लोग CSC के कोऑर्डिनेटर या DM बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है। आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल्स एक एक करके फिलअप कर लेनी है। देन यहाँ पर जेंडर चूज़ करना है, कैप्चर डालना है, सबमिट क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप मान लीजिए किसी और वैकेंसी में काम करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको आधार सुपरवाइजर का भी सर्विस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको आधार सेंटर पे बैठ के काम करना है तो व्यू जॉब्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लगभग सभी स्टेट में जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोग जो है इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप सभी को बताया ही था। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर VLE के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप एक CSC VLE हैं तो भी आप इसमें अपना खुद से भी आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके CSC सेंटर पे कोई भी इनकम नहीं हो रही है, कस्टमर्स नहीं आते हैं और आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है और आप आधार सेंटर पे काम करना चाहते हैं तो आप CSC के माध्यम से इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यह जॉब रहेगी। जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आधार सेवा केंद्र होता है, सबसे बड़ा आधार सेवा केंद्र, जहां पर हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हैं, वहां पर आपको ये जॉब दी जाएगी।
और वहाँ पर बैठ के आपको कस्टमर का जो भी काम होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट करना, ईमेल आईडी अपडेट करना, या बायोमेट्रिक अपडेट करना, फ़ोटो अपडेट करना, या फिर नाम, डीओबी, ये सब चीज़ें आप वो लोग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। और आपके पास अगर 12वीं पास नहीं है, आपने 10वीं पास किया, 10वीं पास के साथ साथ आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए, या फिर 10वीं पास के बाद आपके पास जो है 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी स्किल्स होनी चाहिए, नहीं कि जैसे कि कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, कैसे चलाना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने होते हैं, कैसे स्कैन करना होता है, डॉक्यूमेंट का साइज़ कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि जब आप आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, उसका साइज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करें। तो आवेदन करने के लिए आप सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है, यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स फिल करोगे, रेज्यूम अपलोड करोगे, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, कैप्चा कोड यहाँ डालोगे और सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में CSC BLE भी आवेदन कर सकते हैं, और जो CSC BLE नहीं है वह लोग भी इसमें आवेदन करके काम को कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और वैकेंसी है, वो है सर्विस ऑपरेशन। हालांकि इसके लिए क्वालिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी आप ये काम आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें सैलरी आपको लगभग 40,000 के आसपास या उससे ऊपर की सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है CSC के माध्यम से। ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे इसमें टोटल जो है 7 वैकेंसी खाली है। जैसे कि ये जो फुल टाइम जॉब रहेगा आपका, मिड लेवल मैनेजर आपको बनाया जाएगा, पोस्ट का नाम है मिड लेवल मैनेजर। ठीक है। और कहाँ पर आपको जॉब करना है, तो जॉब जो है आपको 238 फ्लैट जो है इनका ऑफिस का नंबर है, और ओखला फेज 3 में मोदी मिल के ठीक सामने इनका जो हेड ऑफिस है CSC का बना हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जाकर आपको बैठ के काम करना होगा। व्यू जॉब्स पे आप क्लिक करोगे तो इनकी जो यहाँ पर पोजीशन है मिड लेवल ऑफिसर का रहेगा, मैनेजर्स का रहेगा, लोकेशन है न्यू दिल्ली हेड ऑफिस में आपको बैठ के काम करना होगा, और आपके पास जो है एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ये सब आपके पास होना चाहिए। जॉब की समरी में यहाँ पे साफ साफ आप सभी को बताया गया है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी जिसको कि आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। और क्वालिफिकेशन स्किल्स की बात यहाँ पे बताई गई है, तो अगर आप इसमें काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है ये, लेकिन इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा आप क्लिक करके अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा और भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा, मलयालम भी, अगर ये सब है तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन इंग्लिश तो मैंडेटरी है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में आप बात कर सकें, इंग्लिश आप समझ सकें। ठीक है। तो इसमें आवेदन करने के लिए भी आप यहाँ पे आवेदन करके आप सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल है ये CSC टीम के पास जाएगा, वो आपका वेरिफिकेशन करके फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, एक बार आपका जो है इंटरव्यू ले जाएगा, आपसे कुछ पूछताछ की जाएंगी। अगर आप उनके सवालों के सही उत्तर दे देते हैं तो फिर आपको वहाँ पर वो सब लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस कहीं पर किसी को नहीं देने हैं, या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब दी जाती है। इसके लिए कोई बिचौलिया से अगर आप संपर्क करते हैं, कोई कहता है हमें पैसे दे दो हम करवा देंगे, तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। CSC जो है किसी से एक पैसे नहीं लेती है, और यहाँ तक कि CSC के अंदर भी किसी भी जॉब को पाने के लिए एक पैसे नहीं देना है, किसी को कुछ पैसे नहीं देना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।